तो फाइनली आपने अपने ट्रैक को क्रिएट कर लिया और उसके बाद अपने वोकल्स को रिकॉर्ड कर लिया। थोड़ी सी प्रोसेसिंग करते हो, अपने वोकल्स को सुनते हो तो लगता है अच्छा साउंड कर रहा है, बट जैसे ही उस गाने को अपने 4 दोस्तों को सुनाते हो तो क्या सुनने को मिलता है? भाई यार प्रोफेशनल साउंड नहीं कर रहा यार, वाइब नहीं आई यार। ये अरिजीत सिंह का गाना सुन यार, तेरे में कुछ कमी लग रही है। तो प्रॉब्लम आपके सॉफ्टवेयर में नहीं है, प्रॉब्लम आपके EQ कंप्रेशन में भी नहीं है, प्रॉब्लम है जिस तरीके से आप इन सारे सॉफ्टवेयर्स को और EQ कंप्रेशन को साथ में यूज करते हैं। तो देखो, अब मैं आपको ट्रैक A प्ले करके सुनाता हूं। और फिर मैं आपको ट्रैक B सुनाता हूं। तो डेफिनेटली जैसे आपने ट्रैक B सुना होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि यार ये काफी ज्यादा बेटर साउंड कर रहा है। तो इसमें ऐसा क्या अलग करा गया था वोकल प्रोसेसिंग में जो कि हमारे ट्रैक A में नहीं करा गया? तो वोकल प्रोसेसिंग इज ऑल अबाउट फिक्सिंग योर प्रॉब्लम। तो सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि आपके गाने के अंदर जो सिंगर गाना गा रहा है उसमें प्रॉब्लम कहाँ है। जैसे लेट्स से आप अगर एक रैपर के अगर साथ काम करते हो तो उनके वोकल्स ज़्यादा डायनामिक नहीं होते हैं, बट यहीं पे अगर आप एक सिंगर के साथ काम करते हो तो वहाँ पर सिंगर कहीं पर तो बहुत हाई नोट्स टच करते हैं और कहीं बहुत लो नोट्स टच करते हैं, तो उनके वॉल्यूम या एम्पलीट्यूड में फ़र्क होता है। तो सबसे पहले आपको उन प्रॉब्लम को फिक्स करना पड़ता है। सेकेंड इज ऑल अबाउट बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। आपको ये समझना पड़ता है कि आपके बीट के अंदर क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से वोकल छुप सकता है और उसके लेवल्स अच्छे से सेट करना है, और कहीं ना कहीं वोकल का लेवल उनसे थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए ताकि वोकल्स गाने में स्टैंड आउट कर सके। जो तीसरी चीज है वो है क्रिएटिव वोकल प्रोसेसिंग। इसके बारे में कोई भी ट्यूटोरियल में बात नहीं करता है, जहां पर आप अपने वोकल के टेक्सचर को क्रिएट करते हो उसी EQ और उसी कंप्रेशन से, और आप रिवर्ब्स और एकोस को क्रिएटिवली यूज करते हो, ना कि जस्ट टू मिक्स योर वोकल। तो अब स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं प्रोफेशनल वोकल प्रोसेसिंग के अंदर किन किन चीजों का ध्यान रखा जाता है जो कि एक एवरेज वोकल प्रोसेसिंग में कभी भी नहीं सोचा जाता। तो फाइनली हमारा एक नया सॉन्ग रिलीज हो चुका है जिसका नाम है अखियां, जिसमें हमने कोलैबोरेट करा हुआ है ऋषि रॉय के साथ एंड MC हेडशॉट के साथ। तो एक प्रोफेशनल वोकल चेन काम कैसे करते हो, तो उसके लिए मैं यही प्रोजेक्ट को यूज करने वाला हूँ और एक बार सुनकर देखते हैं गाना साउंड कैसे करता है। लड़ जावे अखियां तेरी मेरी, किथे भी और तकना नहीं मैं, बंद कीती मैं अखां जद भी जे होर कोई दिसदा नहीं। लड़ जावे अखियां किथे भी और तकना नहीं मैं, बंद कीती मैं अखां जद भी तो जो सबसे पहली चीज आपको समझनी है वो है वोकल प्रोसेसिंग इज नॉट ऑल अबाउट कॉपिंग चेन्स, इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग योर वोकल्स फर्स्ट। तो जैसे मैंने आपको बताया, जैसे ही आप अपने वोकल्स को रिकॉर्ड करते हो या फिर अपने आर्टिस्ट के वोकल को रिकॉर्ड करते हो, आपको दिमाग में एक लिस्ट बनानी है कि इस पर्टिकुलर वोकल के अंदर प्रॉब्लम कहाँ कहाँ है, और इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही ज्यादा आसान है। तो अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि हमें कैसे पता लगेगा कि हमारे वोकलिस्ट के गाने के अंदर क्या क्या चीजें लैक कर रही है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जितने भी गाने आप स्पॉटिफाई यूट्यूब पे डेली सुनते हो, आपको उन गानों को डाउनलोड करना है और उनके वोकल को एक्सट्रैक्ट करके सोलो करके ये देखना है कि इनके वोकल्स किस तरीके से साउंड करते हैं। सो लेट्स से मैं एक ट्रैक ले लेता हूँ, यहाँ पे अरिजीत सिंह का एक ट्रैक ले लेता हूँ, अपना बना ले, तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ और यहीं पे मैं एक और गाने को प्ले कर देता हूँ जो कि थोड़े डिफरेंट जॉनर का, अर्जुन ढिल्लों गियर गाने को डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 ट्रैक्स को ले लिया है, जो कि एक अर्जुन ढिल्लों का गाना गियर और जो दूसरा ट्रैक है वो है अरिजीत सिंह का अपना बना ले। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे अपना बनाने वाले गाने को प्ले करता हूँ। तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, दुनिया छड़ी तीजे गेर नाल तुक्की यारा ने कड्डी, चौथे गेर ना जमाना हलाया नखरो हजे पंजवा। तो आप नोटिस करोगे कि अरिजीत सिंह के वोकल के अंदर इतनी हाई फ्रीक्वेंसीज को नहीं सेट करा गया और अर्जुन ढिल्लों के गियर गाने में ज्यादा सेट करा गया, क्योंकि दोनों गानों की नीड अलग है, इसलिए किसी भी एक गाने की वोकल प्रोसेसिंग दूसरे वोकलिस्ट पर नहीं लगाई जा सकती। तो सबसे पहले आपको यही आइडेंटिफाई करना है कि आपके वोकलिस्ट के रॉ वोकल पे क्या क्या चीजों की कमी लग रही है। अब अगर मैं यहाँ पे अपने ट्रैक को प्ले करूं और सारी प्रोसेसिंग बंद कर दूं,
किथे भी और तकना नहीं। तो सबसे पहले मेरे को यही आइडेंटिफाई हुआ कि इस वोकल के अंदर कहीं ना कहीं लो मिड या थोड़ी मिड फ्रीक्वेंसीज कम है, और फिर कहीं ना कहीं मैंने इसमें अनवांटेड रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसीज थी, सुन सुनकर वो हटाई। थोड़ा सा कंप्रेशन ऐड करा, थोड़ा सा अगेन EQing करी, हाई फ्रीक्वेंसीज को हल्का सा बूस्ट करा, अगेन हल्की से हाई फ्रीक्वेंसीज को और बूस्ट करा क्योंकि वो थोड़ी सी कम लग रही थी वोकल्स में। थोड़ा सा डीएसिंग करा ताकि एस वाले शब्द इतने चुभे ना। अभी जो वोकल्स थे वो ऑलरेडी एक ऐसे रूम में रिकॉर्ड हो रखे थे जिसके अंदर काफी ज्यादा रिवर्ब है। जब मैंने सारी चेन को ऐड करा और मैंने सुना तो मैंने थोड़े से मिड फ्रीक्वेंसीज को कम करे जो कि वो रूम की टोन को हल्का सा रिड्यूस कर दे। अब अगेन इस वोकल के अंदर थोड़ी बहुत नॉइस थी क्योंकि ये वोकल्स को घर के स्टूडियो पे रिकॉर्ड करा गया था, बट मेरे को पता था कि मेरे को अनवांटेड नॉइस सेपरेशन प्लगइन्स डालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही मैं इसके ऊपर रिवर्ब को ऐड करूंगा और बीट को प्ले करूंगा तो वो जो नॉइस है उसका सिग्नल टू नॉइस रेशियो काफी कम है, इसलिए वो छुप जाएगी खुद ब खुद। सुनते हैं। जे होर कोई दिसदा नहीं। तो आई गेस आपको समझ में आया होगा कि आपके वोकल्स के अंदर क्या क्या चीजों की नीड है। सबसे पहले वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। रैंडमली किसी की भी चेन उठा के डालना एक सही डिसीजन नहीं है। तभी अरिजीत सिंह के जो वोकल्स पे प्रोसेसिंग हो रखी है और जो अर्जुन टिल्लो के वोकल पे प्रोसेसिंग हो रखी है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो गाइस, अगर आप भी इनडेप्थ तरीके से ये सीखना चाहते हो कि कैसे सारी अनवांटेड चीजों को आइडेंटिफाई करा जाता है, कैसे एक प्रोफेशनल आउटपुट को क्रिएट करा जाता है, कैसे मैनुअल ट्यूनिंग को इस्तेमाल करते हैं जिससे वोकल ऑटो ट्यूनिश साउंड भी ना करे, साथ ही साथ वो ट्यून में भी आ जाए। अगर आप भी अपने गानों के अंदर एक प्रोफेशनल आउटपुट को क्रिएट नहीं कर पा रहे हो ना अब तक, तो हमने लॉन्च कर दिया हमारा नया वोकल प्रोसेसिंग कोर्स, जिसके अंदर हमने इन डेप्थ यही कवर करा है कि वोकल की फाउंडेशन को किस तरीके से बिल्ड करा जाता है, उस वोकल को किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट है वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, और जो टेक्निकल प्लगइन्स और सॉफ्टवेयर को हम यूज करते हैं ये काम कैसे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज को कवर करा गया। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जाके चेकआउट करो और फटाफट से अपने वोकल की जर्नी को स्पीड अप कर दो। सेकंड प्रॉब्लम जो कि मोस्टली लोगों की वोकल चेन को खराब कर देती है वो है उनकी बीट। बहुत बार आप लोग जब म्यूजिक को क्रिएट करते हो तो आप म्यूजिक के अंदर ही इतनी सारी चीजें डाल देते हो कि आपका वोकल कहीं ना कहीं उसके अंदर स्टैंड कर ही नहीं पाता और वो अनप्रोफेशनल साउंड करता है। इसको समझाने के लिए मैं एक बार अपने बीट को प्ले करता हूँ और एक बार अपने ड्रम्स को सोलो करता हूं। आप नोटिस करोगे मैंने एक बेसिक ड्रिल का पैटर्न बनाया हुआ है और उसके अंदर इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करा हुआ है अपने फ्लेवर को ऐड करने के लिए। एक बेस और एक रीज बेस को साथ में लेयर करा हुआ है। और उसके बाद इंस्ट्रूमेंट के लिए ना सिर्फ और सिर्फ 3 चीजें ऐड करी गई है। तो सबसे पहला एक फ्लटर वोकल पैड। अगेन ये पहले कुछ इस तरीके से साउंड करता था। अब मेरे को पता है अगर मैं इसको हमारे वोकल्स के साथ प्ले करूंगा बंद कीती मैं अखां जद वी जे होर कोई दिसदा नहीं, तो वो झगड़ेगा भाई आपके बीट के साथ। सो मैंने क्या करा, इस पर ध्यान ज्यादा ना जाए इसलिए मैंने इसके ऊपर सबसे पहले तो एक ऑटो ट्यून लगाया। उसके बाद मैंने इसके ऊपर एक फ्लटर इफेक्ट लगा दिया जो कि मैंने सीरम से क्रिएट करा हुआ है। उसके बाद मैंने थोड़ी सी जो हाई फ्रीक्वेंसीज थी वो हटाई जिससे इस पर ध्यान और कम जाए। अगेन और EQing करी, थोड़ी सी अनवांटेड फ्रीक्वेंसीज हटाई और रिवर्ब डालकर थोड़ी सी वॉल्यूम को रिड्यूस कर दिया। बंद कीती मैं अखां जद वी जे होर कोई दिसदा नहीं। उसके बाद हल्का सा वोकल से साइड चेन कर दिया। जैसे वोकल आता है तो ये पर्टिकुलर पैड दब जाता है। बंद कीती मैं अखां जद वी, और पहले कुछ ऐसा था ये। बंद कीती मैं। तो हर बार आपको वोकल्स के अंदर ही 10 चीजें ऐड नहीं करनी होती। आपको ये भी समझना होता है कि जो उसकी बीट है क्या उसके अंदर उतनी स्पेस है कि वोकल्स अच्छे से बैठ पाए। उसके बाद हमने जस्ट एक वोकल पैड को ऐड करा हुआ है, फिर एक और पैड को ऐड करा हुआ है। तो ये 3 चीजें हैं साथ में। और थोड़े से फ्लूट के 1 शॉट सैंपल्स। बंद कीती मैं अखां जद वी जे होर कोई दिसदा नहीं।
तो जब भी वोकल्स के साथ काम करते हो हमेशा 20 मिनट का ब्रेक लो और चेक करो कि क्या वोकल और बीट साथ में झगड़ तो नहीं रहे। अगर झगड़ रहे हैं तो उसका रीज़न क्या है, क्या मेरी प्रोडक्शन या मेरी बीट तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एक बार इस पर्सपेक्टिव से भी सोचना। एक वोकल के अंदर EQ और कंप्रेशन को सिर्फ और सिर्फ 2 रीज़न से यूज़ करा जाता है। पहला है प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए, सेकेंड है टेक्सचर देने के लिए। तो जब भी आप किसी भी इंजीनियर को देखते हो ना और वो किसी भी आर्टिस्ट के वोकल के चेन पर काम कर रहा हो, हमेशा ये देखो कि वो किस अप्रोच से अप्लाई कर रहा है, क्योंकि यही 2 ही अप्रोच है। या तो वो किसी प्रॉब्लम को फिक्स कर रहा है, यानी कि उसकी वोकल्स मडी है या फिर उसके वोकल्स थिन है, या फिर उसके इंडस्ट्री में जैसे पंजाबी वोकल्स में ज़्यादा ब्राइटनेस रखी जाती है तो वो डल साउंड कर रहे हैं इसलिए उसको इंक्रीज कर रहा है, या तो वो इसके लिए यूज़ कर रहे होंगे, या फिर अगर वोकल के अंदर हॉन्की फ्रिक्वेंसीज काफ़ी ज़्यादा है और वो चुभ रही है तो उसको हल्का सा रिड्यूस करना होगा, या फिर एक इंजीनियर उसको टेक्सचर देने के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि वोकल्स जो है वो दब भी नहीं रहे, अच्छे भी साउंड कर रहे हैं बट हल्की सी ब्राइटनेस बढ़ा दी, हल्की सी मिड फ्रिक्वेंसीज कम कर दी, हल्के से जो हाई फ्रिक्वेंसीज थे उनको हल्का सा सैचुरेट कर दिया। टेक्सचर देना, यही 2 पर्सपेक्टिव से कोई भी इंजीनियर वोकल्स पर काम करता है। तो अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पे मैंने MC हेडशॉट के वोकल्स के ऊपर सबसे पहले EQ और ऑटो ट्यून लगाया हुआ है। ऑटो ट्यून थोड़ा ज्यादा रखा हुआ है क्योंकि हम वैसा इफेक्ट चाहते थे। देन हमने EQ यूज करा हुआ है अनवांटेड फ्रिक्वेंसीज को हटाने के लिए। अगेन आप देखोगे हम हटा रहे हैं चीजें। फिर एक मल्टी बैंड कंप्रेसर यूज करा है चीजें हटाने के लिए। अगेन अभी भी हम प्रॉब्लम ही फिक्स कर रहे हैं, प्रॉब्लम फिक्स कर रहे हैं, हटा रहे हैं। तो देखो अभी तक एज अ इंजीनियर इसके अंदर सारी प्रॉब्लम को फिक्स करा जा रहा है। फिर थोड़ा स्टेबल करने के लिए कंप्रेसर डाला हुआ है, एक और कंप्रेसर। तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे वोकल्स कहीं ना कहीं थोड़े से सही साउंड करने लग गए हैं। अब उसके अंदर हल्की सी मिड फ्रीक्वेंसीज और घटाई है, थोड़ी सी डीएसिंग करी है, थोड़ा सा रिवर्ब ऐड करा है, एको, और थोड़ा सा वोकल्स को लेवल करा है। When I see you feel like dancing in the air, oh you my baby। और उसी दौरान ही उसके अंदर एक और EQ ऐड करा हुआ है जिसके अंदर हल्की सी मिड फ्रीक्वेंसीज को बूस्ट करा हुआ है आफ्टर अप्लाइंग रिवर्ब। तो ये पर्टिकुलर EQ टेक्सचर देने के लिए यूज करा हुआ है। ऐसी बहुत से गानों के अंदर मेरी हमेशा अप्रोच ये रहती है कि जब भी मैं एक EQ कंप्रेशन को अप्लाई कर रहा हूँ तो मेरा पहला EQ प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, मेरा दूसरा EQ भी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, फिर मैं कंप्रेसर को अप्लाई करूंगा और ये 3 प्लगइन से मैं प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। उसके बाद तीसरे या चौथे प्लगइन के बाद जो मैं प्लगइन डालूंगा वो प्लगइन से मैं अपने टेक्सचर को बिल्ड करूंगा। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो जब भी किसी इंजीनियर को देखो हमेशा यही देखना कि वो EQ कंप्रेशन को 2 ही पर्सपेक्टिव से डालता है, या तो वो प्रॉब्लम को फिक्स कर रहा है या फिर वो टेक्सचर को बिल्ड कर रहा है। फोर्थ चीज़ जो कि हर एक प्रोफेशनल वोकल चेन में आपको देखने को मिलेगी वो ये है, हमेशा अपनी वोकल प्रोसेसिंग को सिंपल रखो। 5, 6, 7 प्लगइन से ऊपर मत जाने दो। जब भी एक बिगनर वोकल्स पे प्रोसेसिंग करता है ना तो वो बहुत सारे प्लगइन्स डाल देता है क्योंकि उसको ये लगता है कि प्लगइन से अच्छा आउटपुट निकलेगा, जबकि प्लगइन्स जो है वो जस्ट एक सॉफ्टवेयर है जो कि एक सर्टेन प्रॉब्लम को एक स्पेसिफिक तरीके से सॉल्व कर सकता है, बट वो कोई जादू नहीं करेगा। अगर आप सुबह उठे हो, आपकी हेल्थ बिल्कुल सही है, तो क्या फालतू में पैरासिटामोल खाओगे? नहीं, राइट। वैसे ही अगर वोकल के अंदर अनवांटेड मडी फ्रीक्वेंसीज नहीं है तो हम फालतू में एक प्रो क्यू या फिर कोई एडवांस महंगा EQ डाल के उसकी मिड फ्रीक्वेंसीज क्यों कम करेंगे भाई? नहीं करेंगे। इसलिए अपने आप को फोर्स करो कि मैं वोकल प्रोसेसिंग सिर्फ और सिर्फ 5 चेन पर करूंगा। इसलिए मैं हर एक बिगनर को रिकमेंड कर रहा हूं जब भी वो स्टार्ट कर रहे हो तो उनकी पूरी की पूरी वोकल प्रोसेसिंग सिर्फ और सिर्फ 5 प्लगइन में निपट जानी चाहिए। अगेन आगे जब आप सीख जाओगे, एडवांस चीजें सीखोगे, तब आप और प्लगइन्स डाल सकते हो, बट एज अ बिगनर हमेशा 5 प्लगइन्स के अंदर अपनी वोकल प्रोसेसिंग चेन को सम अप कर दो। अगर आपने एक बार 5 प्लगइन को यूज करके अच्छे रिजल्ट्स निकालने लग गए ना तो आप मल्टीपल ट्यूटोरियल देख के उनसे जो प्लगइन यूज कर रहे हैं उसको ट्राई कर सकते हो और देख सकते हो आपके लिए क्या अच्छा काम कर रहा है। और पहले अपने आप को सिर्फ और सिर्फ 5 प्लगइन तक फोर्स करके रखो। जब गाइस आप वोकल प्रोसेसिंग करते हो ना तो आपको स्ट्रिक्टली कोई पत्थर की लकीर नहीं बनानी है, बिल्कुल स्ट्रेट भाई, आपको फन करना है। इसलिए वोकल प्रोसेसिंग इज ऑल्सो अबाउट क्रिएटिविटी। तो यहाँ पे अगर आप ऋषि रॉय के वोकल सुनोगे तो यहाँ पर मैंने इस एंडलेस स्माइल के एक इफेक्ट से खेला हुआ है और ये बहुत ही मैसिव रिवर्ब को क्रिएट करता है। इसको सुनकर देखते हैं एक बार। जे और कोई दिसदा नहीं है जावे अखियां। आपने सुना ये बहुत ही मैसिव से रिवर्ब जो क्रिएट हुई है। अगर मैं इसको बंद कर दूं और ना ही करूं, और कोई दिसदा नहीं है जावे अखियां।
तो देखो वो क्रिएट नहीं हुई। तो अगर मैं इस प्लगइन को इंक्रीज भी करता हूँ जद भी जे होर कोई दिसदा नहीं जावे अखियां। तो जब भी सिंगर एक सिंगल नोट को गा रहे हैं और काफ़ी मेलोडिक गाना और काफ़ी स्लो गाना है, तो हम उस पर रिवर्ब को मैसिवली इंक्रीज कर रहे हैं एंडलेस स्माइल से। इससे वो ऐसा लग रहा है कि फैल गए और फिर जैसे ही वोकल आते हैं वो कम हो जाती है। तो हम स्पेस के साथ क्रिएटिवली खेल रहे हैं कि कभी मैं यहाँ लेके जा रहा हूँ वोकल्स को स्पेस में, फिर वो कभी सेंटर में आ रहे हैं, फिर वो फिर वाइड जा रहे हैं, फिर वो सेंटर में आ रहे हैं। इस तरीके से खेल के देख रहा हूँ। तो ये चीज़ कोई पत्थर की लकीर नहीं है। इट्स ऑल अबाउट यू आर प्लेइंग विद योर प्लगइन्स। और ये तभी होता है जब आप अपने प्लगइन्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हो, और वो तब होता है जब आपको बेसिक फंडामेंटल्स के बारे में नॉलेज होती है कि जब भी वोकल्स को प्रोसेस कर रहा था जो प्लगइन्स यूज होते हैं वो काम कैसे करते हैं। तो अगेन अगर ये सारी चीज़ों के फंडामेंटल सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके कोर्स को चेकआउट करो जल्दी। जो लास्ट चीज़ है जिसको मोस्टली हर कोई इग्नोर करता है और उसी वजह से उनके वोकल्स बहुत ज़्यादा बोरिंग साउंड करते हैं, वो है वोकल प्रोडक्शन। तो जैसे आप म्यूजिक को क्रिएट करते हो तो कभी आप गिटार डालते हो, कभी आप पियानो डालते हो, कभी आप सिंथ डालते हो, राइट? आप खेलते हो, क्रिएटिवली खेलते हो अपने म्यूजिक के साथ। वैसे जब हम वोकल को भी क्रिएट करते हैं तो आप देखोगे कि इस प्रोजेक्ट के अंदर मैंने ऋषि रॉय के सिर्फ ऐसे मेन वोकल्स को नहीं रखा हुआ, यहाँ पे हारमोनीज और एडलिब्स दोनों को यूज करा गया। एक बार मैं आपको बीट के साथ नॉर्मल वोकल सुनाता हूँ सिर्फ और सिर्फ। बंद कीती मैं अखां जद वी जे होर कोई दिसदा नहीं जावे अखियां। अब एक बार इसी गाने को विद मल्टीपल लेयर्स के साथ सुनकर देखना। बंद कीती मैं अखां जद वी जे होर कोई दिसदा नहीं जावे अखियां। किथे भी होर तकना नहीं। तो आप अगर नोटिस करोगे कि यहाँ पर हमने ऋषि रॉय के मेन वोकल्स के साथ साथ मल्टीपल लेयर्स भी रखी हुई है। देखो, एक है ये, लड़ जावे अखियां, और एक ये रखा हुआ है, लड़ जावे अखियां। और एक ये मेन वोकल है इन दोनों के साथ। लड़ जावे अखियां। एक बार जैसे ही हमारे पहले पूरी लाइन खत्म होती है, एक बार सुनना ये लाइन। जावे अखियां तेरी मेरी किथे भी और तकना नहीं। ये पहली लाइन खत्म हुई और यहाँ पे एडलिब डाली हुई है। इस एडलिब का इंपॉर्टेंस देखना कि जैसे पहली लाइन खत्म होती है तो बोरिंग ना हो, तो वहां पे एडलिब डाला हुआ है। लड़ जावे अखियां तेरी मेरी किथे भी और तकना नहीं। मैं बंद कीती मैं अखां जद वी जे होर कोई। तो एक बार MC हेडशॉट के भी वोकल्स को सुनकर देखते हैं। When I see you, feel like dancing in the air. Oh, you my baby, oh baby. अब यहाँ पे भी देखो कितने वोकल्स चल रहे हैं। देखो ये लेयर सुनो, When I see you, feel like dancing in the air. एक हाई वोकल, When I see you, feel like dancing in the air. Oh my baby, oh baby, I love you back. Searching answers of the फिर questions. यहाँ पे अगेन एडलिब आती है, सुनना। तेरी बातों में नशा। अब इसको गाने के साथ सुनना। तेरी बातों में नशा वाली जो एडलिब है, इसको गाने के साथ सुनना। Never asked. Oh, I just wish that we gon' never back. अब इसको म्यूजिक के साथ सुनो। Searching answers of the questions that you'll never ask. Oh, I just wish that we gon' never back. अधूरे थे। यानी कि वोकल्स को रिकॉर्ड करते टाइम वोकल के अंदर एडलिब्स को ट्राई करा जाता है, उसके डीटीज को ट्राई करा जाता है, उसके अंदर हार्मनीज ट्राई करी जाती है। एडलिब्स भी दो टाइप के होते हैं, मेलोडिक एडलिब्स और वर्ड या नेचुरल एडलिब्स। और उसके बाद कई गानों में ऑक्टेव लेयरिंग भी करी जाती है। अगेन अगर ये सारी चीज़ों को इन डेप्थ तरीके से सीखना चाहते हो तो फटाफट से जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है वोकल प्रोडक्शन के कोर्स का, जाके उसके अंदर एनरोल करो। तो गाइज आई होप आपको ये गाना बढ़िया लगा होगा। अगर आपको ये गाना बढ़िया लगा तो आप इस गाने को स्ट्रीम कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, या फिर स्पॉटिफाई या यूट्यूब पे जाके सर्च कर दो अखियां, और एक काफ़ी सारे प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल होगा, और एक काफ़ी सारे प्लेलिस्ट के अंदर भी अवेलेबल है। तो जाके इस गाने को स्ट्रीम करो और अपने वोकल्स को भी नेक्स्ट लेवल बनाने के लिए वोकल प्रोडक्शन कोर्स के अंदर एनरोल करो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।